हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एस प्रिया एकेडमी। गाइज, आप समाज का वीडियो अगर नहीं देखे तो ज़रूर आप समाज का वीडियो देखिए। समाज का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और इसके साथ ही हम देखिए उसी के बारे में हम पूरा बता रहे हैं, विग्रह के बारे में बता रहे हैं। अभी हम विग्रह बताए हैं, समास बताया पूरा डिटेल्स में। तो देखिए जैसे रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रहेगा चंद्रशेखरा का विग्रह करें। चंद्रशेखरा का विग्रह क्या होगा? चंद्रशेखर यस्य। राष्ट्रपति का विग्रह पद क्या होगा? राष्ट्रपति। विद्यालय का विग्रह पद क्या होगा? विद्यालय। राजपुरुष का विग्रह पद क्या होगा? राज्ञः पुरुषः। वनस्य समीपम का समस्त पद क्या होगा? उपवनम। क्या हो जाएगा? वनस्य का उपवनम। अज्रह में कौन सा समास है? नयन समास। त्रिलोकी में कौन सा समास है? द्विगु समास। उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? कुंभकारा। ये सब गाइस याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब क्या है? संख्या पूर्व द्विगु सूत्र का उदाहरण क्या है? संख्या पूर्व अभी हम बता चुके थे ना गाइस। समास का वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। उसमें क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास को एक और नाम से हम लोग संस्कृत में जानते हैं, जिसको हम संस्कृत में संख्या पूर्व द्विगु भी कहते हैं। तो जैसे हिंदी में तो सिर्फ हम द्विगु समास ही कहते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृत में उसको दो नाम से जानते हैं, एक द्विगु समास, एक संख्या पूर्व द्विगु। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है संख्या पूर्व द्विगु सूत्र का उदाहरण क्या होगा, तो क्या है गाइस? चतुर्भुज। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि सूत्र का उदाहरण कौन सा है? मरणशीला। क्या है? मरणशीला। गाइस, तो हम समाज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर अभी आए हैं फिलहाल तो, लेकिन और जल्द ही हम ये सब चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद फिर हम एमसीक्यू जरूर लेकर आएंगे। अब देखिए नीचे जो है सिलेबस है, हम ये सब से पूछता है, किस से कितना पूछता है ये सब हम बताएंगे आपको। पुस्तक खंड गंध भाग 1 से 25 मार्क्स का पूछता। देखिए उसमें कौन कौन सा चैप्टर आता है, चैप्टर वाइज। पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर है। आलस कथा संस्कृत साहित्य लेखिका भारतीय संस्कारा कर्मवीर कथा स्वामी दयानंद व्याघ्र पाथिक कथा विश्व शांति। गद भाग सेकेंड है, यहाँ भाग 1 है। गद भाग 1 है, गद भाग सेकेंड है। मंगलम भारत महिमा नीति श्लोका मंदाकिनी वर्णम, यही है। और देखिए नाटक भाग 3 से कर्णश दानवीरता शास्त्रकारा। तो गाइस, हम चैप्टर बाय चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद फिर से एक जगह लेकर एमसीक्यू लेकर आएंगे। तब चलिए चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ते हैं। फर्स्ट में है क्या? मंगलम चैप्टर है। तो मंगलम चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव हो पाया हम सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप बुक अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी का संस्कृत का बुक आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे वीडियो देखिएगा तो आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक चैप्टर वाइज चैप्टर हम एमसीक्यू लेकर आए। फिर बाद में हम एक जगह पूरा का पूरा बुक का हम एमसीक्यू एक जगह लिख कर लाएंगे। देखिए देवलोक में किसका खजाना है? देवलोक में सत्य का खजाना है। किसका खजाना है? सत्य का। जीवों के कृत्य रूपी गुफा में कौन छुपा हुआ था? जीवों के कृत्य रूपी गुफा में आत्मा छुपा हुआ था। विजय किससे नहीं मिलती है? असत्य से। ये तो हर कोई जानते हैं गाइस, विजय असत्य से नहीं मिलती है, सत्य की राह हमें ढूंढना चाहिए। सत्य का मुख किससे ढका हुआ था? स्वर्ण पात्र से। क्या से? स्वर्ण पात्र से। सत्यमेव जयते नान्द्रितम महिमान मातमम, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कौन उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। उपनिषद किसके अंतिम भाग में है? वैदिक वाङ्मय के। किसका है? वैदिक वाङ्मय के। अब है सत्यमेव जयते नान्द्रितम महिमान मातमना, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। देवलोक में किसका खजाना है? सत्य का। कस्य अंतिम भागे उपनिषदस्ति? वैदिक वाङ्मय से। दर्शन शास्त्र से सिद्धानंद के प्रकटयन्ति उपनिषदा। उपनिषदस्य रचनाकारा कः अस्ति? तो क्या होगा? महर्षि वेद व्यासा। इसका मतलब व्यासाः का उच्चारण होता है। मंगलम पाठस्य रचनाकारा कः अस्ति? तो क्या होगा? महर्षि वेद व्यासा। परम पुरुषस्य महिमा प्रधानतया कुत्र गीयते? उपनिषदे होगा। क्या होगा? उपनिषदे। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति। क्या होगा? मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति का आंसर क्या होगा? पंचा। क्या हो जाएगा? पंचा। आनो आणियन का अस्ति? आत्मा। महतो महीयान का अस्ति? आत्मा। किम जयम प्राप्नोति? सत्यम। सेन्द्रमाना नघ्य कुत्र मिलन्ति? क्या होगा इसका आंसर? समुद्र। क्या हो जाएगा? समुद्र। सेन्द्रमाना नघम कुत्र मिलन्ति? समुद्र। नेक्स्ट चैप्टर है गाइस पाटलिपुत्र वैभव। क्या है? पाटलिपुत्र वैभव। इसके बारे में हम जानते हैं।
तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में, पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है? गंगा नदी के तट पर। पटना में किस महापुरुष का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। क्या हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? पाटलिपुत्र नगर में। कहाँ है? महात्मा गांधी सेतु पाटलिपुत्र नगर में है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार। पाटलिपुत्र बिहार प्रांत की राजधानी। प्रांत मतलब राज्य होता है। क्या होता है? राज्य होता है। किस काल में पटना नगर का उद्धार हुआ? मुगल वंश काल में। किस काल में पटना नगर का उद्धार हुआ था? मुगल वंश काल में। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किस काल में बिहार का उद्धार हुआ था? मुगल वंश काल में, क्योंकि पटना बिहार में आता है गाइज। गुरु गोविंद सिंह किस संप्रदाय के गुरु थे? तो सिख संप्रदाय के। गुरु गोविंद सिंह किस संप्रदाय के से ताल्लुक रखते थे? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या बोलेंगे? सिख संप्रदाय से, क्योंकि सिख समुदाय से वो ताल्लुक रखते थे। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में पटना में प्रचलित था? गुप्त शासनकाल में कौमुदी महोत्सव होता था, वो किसके शासनकाल में पटना में प्रचलित था? तो गुप्त शासनकाल में। पाटलिपुत्रम काश्य और नघम तीरे अवस्थित मस्तिता क्या है? गंगाया। इसका आंसर क्या हुआ? गंगाया। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम का अलिखत? राजशेखरा। क्या हो जाएगा? राजशेखरा। भगवान बुद्ध बहुकृत्य कृत्य समागाता। क्या हो जाएगा? पाटलीग्रामा में। पाटलीग्राम या पाटलीग्रामस्य ऐसे होगा। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति? पाटलिपुत्र नगरे। एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु का? गांधी सेतु। क्या हो जाएगा? गांधी सेतु। नगरस्य पालिका देवी क अस्ति? पटन देवी। क्या हो जाएगा? पटन देवी। कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानं पाटलिपुत्रे अस्ति? गुरु गोविंदस्य। पाटलिपुत्रस्य कस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति? उत्तरश्यामा। उत्तरश्यामा। कूटनीतिमातख्याम काव्यम कस्य कविरचनम अस्ति? क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्तस्य। क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्तस्य। गाइस आज 2 ही चैप्टर का हम रिवीजन करवाए हैं आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ये सब पढ़ें। हम 2 चैप्टर वाइज चैप्टर या 3 चैप्टर, छोटा रहा था 3 चैप्टर या बड़ा रहा तो 1 चैप्टर वाइज चैप्टर हम एपिसोड बनाएंगे और आपको हेल्पफुल रहेगा। हम एक चैप्टर से हर क्वेश्चन ले रहे हैं, एक से एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव जो कर दिया है, जो थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, इसलिए हम आप लोगों के लिए ईजी करने के लिए हम ये सब चैप्टर वाइज चैप्टर हम लेकर आए हैं। वरना हम चाहते तो MCQ भी लेकर आ जाते, लेकिन अभी सोच रहे हैं पहले चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा दें, उसके बाद फिर MCQ एक जगह लेकर आएंगे, तो इससे आपको पढ़ने में अच्छा रहेगा। तो आई होप गाइज आपको मेरे चैनल पे वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल एस प्रिया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होता है उस पर क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करने से मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूंगी, अपलोड करूँगी, तो आपके पास सबसे पहले चल जाएगा। थैंक यू गाइज।